नमस्कार सभी को नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है हितार्थ परिवार में। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे एडवांस मैथ्स में, तो इसमें हम कहाँ पहुँचे थे, 1 मिनट में देख लेता हूँ आप लोगों की बैच कहाँ तक पहुँची थी। ठीक है, यहीं से हमको कंटिन्यू करना था, है ना। इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने ये पढ़ा था नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस में हमने कुछ जो पिछले क्लास में की थी उसको मैं थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे पहले कुछ हमने नंबर देखे थे 1 2 3 4 ऐसा, जैसे 50 तक गया, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये हमने देखा था। तो इसके लिए क्या करते थे अपन, या तो इसको 2 से या तो इसको 5 से हम डिवाइड करते थे, ठीक है। ये सब जैसा ऐसा है, ठीक है। ये गया पूरा 50 तक। तो इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने थे। हम क्या करते थे, लास्ट डिजिट को इसमें पकड़ते थे, इसको हम 5 से डिवाइड करते थे। 5 से डिवाइड करने पर ये कितना है, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य 10। फिर इस 10 को लेंगे, फिर इस 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और नहीं जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस। एक पैटर्न ये देखे थे हम। इसके बाद इसमें हम देखे थे कुछ स्पेशल सीरीज़ देखे थे। स्पेशल सीरीज़ में मैंने बताया था 5 और 10 का सीरीज़, ठीक है। इसी में फिर आगे देखे थे इसका किसी संख्या का, जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं उसका सीरीज़ अगर दे दिया है, जैसे 2 का सीरीज़ या 3 का सीरीज़, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये क्या है आपका 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, कोई भी संख्या का अगर आपको टेबल दे दिया उसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, अच्छा ये जो इसका कॉन्सेप्ट बताया था मैं आपको, ये जो हम 5 से डिवाइड करते हैं या 2 से डिवाइड करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ जीरोस है हमारा कब आता है, जब हम उसको 10 से गुणा करते हैं। और 10 किससे बनता है, ये 2 और 5 के गुणनफल से। तो 2 और 5 में हमको किससे डिवाइड करना है, जो सबसे कम आता है, ठीक है, जो सबसे कम आता है। जैसे 1 से 10 तक का आप सीरीज देखेंगे तो इसमें सबसे कम क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। इसमें सबसे कम क्या आएगा, 5 आएगा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है 1 से 10 तक के में, तो 10/5 करेंगे, कितना आया, 5 दूनी 10। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे, 2, ठीक है। 1 से 10 तक का जो आप गुणनफल करोगे तो उसमें आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। इसके बाद एक स्पेशल सीरीज़ बताया था मैंने। स्पेशल सीरीज़ में, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। स्पेशल सीरीज़ में हमने देखा था जैसे 10 गुणित 20 गुणित 30 गुणित 40 गुणित 50, ये ऐसा ऐसा गया जैसे कि 100 तक, ठीक है। तो इसमें हमने देखे थे नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम देखे थे कि एक स्पेशल सीरीज था, इसमें 5 का सीरीज था, ठीक है। तो 5 के सीरीज में हम किससे डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करते थे, ठीक है। 5 के सीरीज के लिए हम किससे डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। जैसे कि ये वाला सीरीज लिए थे, जैसे एक 5 गुणित 10 गुणित 15 गुणित ये गया 100 तक। ये सीरीज एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, देखो इसमें 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 सभी में शामिल है, और नंबर ऑफ जीरोस किससे निकलता है, या तो 2 से भाग देंगे या तो 5 से भाग देंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन किस क्या है, जो सबसे कम आएगा। तो 5 तो इसमें सब में शामिल है, इसलिए हम इसमें किस में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये किए थे इसमें। उसके बाद यहाँ तक सबको क्लियर था कि नहीं, बताइए एक बार, कमेंट कीजिए फटाफट।
यहाँ तक तो बहुत इजी था, आगे भी बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक देखे थे अपन जिसमें घात समान था, है ना। घात समान रहता है उसमें, जैसे कि यहाँ 1 की घात 4 गुणित 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 4, ये ऐसा ऐसा गया जैसे 50 की घात 4 तक। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालना है ये हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, सिंपल प्रोसेस था अपना। ठीक है, जैसे कि लास्ट नंबर अपन लेते थे, इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये 10, फिर इस 10 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, तो 10 + 2 ये कितना हो गया 12। लेकिन यहाँ सब में घात 4 है, इसलिए हम इसको क्या कर देते थे, 4 से गुणा कर देते थे। 12 36 12 चौक कितना हो जाएगा ये 48। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 48। एक पैटर्न ये बताया था मैंने आपको, है ना। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये वाला पैटर्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा। तो देखिए ये वाले पैटर्न में क्या हो रहा है, सीरीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, 1 से 50 तक का सीरीज है, लेकिन सब में यहाँ पर देखो 1 के साथ घात 1 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है, 4 के साथ 4 है। ऐसी 50 के साथ इसकी घात क्या हो गई है 50 हो गई है। फिर से वही बात बोलूँगा, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हमको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 या 5 से। लेकिन 2 या 5 में किससे डिवाइड करेंगे, जो कम आएगा। अब ये वाला सीरीज सब आप पहले बना चुके हैं, 1 से 50 तक, 1 से 75 तक, 1 से 100 तक। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, जो कम आया है। तो सबसे कम इसमें क्या आएगा, 2 और 5 में 5 आएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 1 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, 4 की घात 4 है। अब मुझे 5 फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ऐसे ही 4 के बाद आगे क्या आएगा, यहाँ पर 5 की घात 5। तो 5 का जो भी सीरीज रहेगा इसको मैं पहले यहाँ पर लिखूंगा, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ अभी 5 की घात 5। ठीक है, गुणित, उसके बाद क्या होगा, 5 के बाद क्या आएगा, 5 के टेबल में 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 है, तो इसका घात भी यहाँ पर क्या रहेगा 10। ठीक है, इससे ही समझ आ रहा है आपको, जो संख्या है वही उसका घात दिया हुआ है। फिर आगे क्या हो जाएगा, 15 की घात 15 गुणित 20 की घात 15 गुणित 25 की घात 20 की घात यहाँ क्या हो जाएगा 20, 25 की घात 25, 30 की घात 30, 35 की घात 35, 40 की घात 40, 45 की घात 45, 50 की घात 50। ठीक है, ये आपको अभी मैं नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद इसका लॉजिक बताऊँगा इसको, क्योंकि इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो इसका लॉजिक अभी बताऊँगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 5 की घात 5 ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 10 टूटेगा क्या, बिल्कुल टूटेगा। किस में टूटेगा, तोड़ लेता हूँ पहले इसको। ठीक है, ये आपका टूट जाएगा 2 और 5 में, तो 2 गुणित 5 पूरे की घात ये क्या हो जाएगा 10। वैसे ही ये किस में टूटेगा, 3 और 5 में। ठीक है, तो 3 गुणित 5 पूरे की घात यहाँ क्या हो जाएगा 15। वैसे ये किस में टूट जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 5 पूरे की घात 20। ये किस में टूट जाएगा, 5 गुणित 5 पूरे की घात 25। ये किस में टूट जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 5 पूरे की घात 30। वैसे ये किस में टूट जाएगा, 5 गुणित 7 पूरे की घात 35। ये किस में टूट जाएगा, 40 को जब आप तोड़ोगे, ठीक है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 पूरे की घात 40। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 45। ये किस में टूट जाएगा, 5 गुणित 9 पूरे की घात 45। ठीक है, यहाँ तक विजिबल है कि नहीं, ठीक विजिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया 50।
ठीक है, 50 को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, गुणित 50 किस में टूट जाएगा आपका, 2 गुणित 5 गुणित 5 पूरे की घात 50। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमको ये पता चल गया कि 5 से डिवाइड करना है या 5 अब इसमें कितनी बार आएगा, वो हम इसमें अगर काउंट कर लेंगे तो हमको इसमें पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 हमको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो उसकी घात हम काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ, यहाँ पर 5 की घात क्या है, 5 है। तो इस 5 जितने बार आएगा, ठीक है, 5 की घात में जो भी संख्या रहेगी उसका हम योग कर देंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो योग करते हैं। देखो यहाँ पर 5 की घात क्या है, 5, प्लस यहाँ 5 की घात क्या है, 10, प्लस यहाँ 5 की घात क्या है, 15, प्लस यहाँ 5 की घात क्या है, 20, प्लस यहाँ 5 की घात 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 2 बार है तो मुझे एक बार और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार और ऐड कर लेता हूँ, या इसको बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, पहले लाइन से जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। 5 की घात 25, फिर यहाँ क्या हो गया 30, यहाँ 5 की घात क्या है 35, प्लस यहाँ 5 की घात क्या है 40, प्लस यहाँ 5 की घात 45, प्लस 50। यहाँ भी 5 जो है 2 बार है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो कंटिन्यू हमने 5 की घात लिखी। अब जो एक्स्ट्रा है वो भी लिखाएगा। ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा है वो भी लिखाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ पर आया था, एक यहाँ पर आया था और एक यहाँ पर आया है। ठीक है, तो इसके घात को भी हम लिखेंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस 50, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया जो 5 की घात है। अब इस पूरे को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कहाँ तक गया था, संख्या हमारा 50 तक गया था, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। लेकिन अगर कहीं लंबा दे दिया तब कैसे करेंगे, तब तो डिफिकल्ट होगा। ठीक है ना, तो उसका भी लॉजिक आपको बताऊंगा, पहले इसको ऐड करके देखते हैं ये कितना आता है। ठीक है, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 15 दूनी 30, 30 और ये 20 कितना हो गया 50, 50 और ये 30 कितना हो गया 80, 80 और ये 100, 100 में 130 ये हो गया, 130 और ये 10 हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 180, 180 उसके बाद फिर ये हो जाएगा 180 में आप कितना जोड़ोगे, ये 45। ठीक है, 180 में 45 जोड़ो कितना हो जाएगा 225, 225 में आप फिर ये 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 275। तो ये पूरा हो गया आपका 275, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 75। ठीक है, 275 में जब आप 75 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल ये आ जाएगा आपका 350 या 350। तो इसमें आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 350 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब ये वाला अगर आपको लोड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऐसी नॉर्मल मेथड था जिससे इसको फाइंड किया जाता है यहाँ से पूरा यहाँ तक। अब इसको अगर तेज़ी से बनाना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए तेज़ी से बनाने के लिए क्या करना है हमको, इसमें हमको क्या करना है, देखो 5 की घात हमको 8 करनी थी, तो क्या करेंगे हम इसमें 5 का जो भी 5 की पावर n में, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 की पावर n लिख रहा हूँ, 5 की पावर n मतलब 5 की पावर 1 रखूँगा n की जगह, तो क्या होगा 5, 5 की घात 1 n की जगह अगर मैं 2 रखूँगा, n बराबर 1 2 3 ऐसा रखूँगा। ठीक है, तो 5 की घात 2 कितना होगा 25, 5 की घात 3 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो जो भी हमारा सीरीज दिया होगा जहाँ भी तक, तो इस पैटर्न में मेरे को आगे बढ़ते जाना है। पहले 5 का पहाड़ा मैं देखूंगा, फिर मतलब 1 से 50 तक मैं पहले 5 का पहाड़ा देखूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा 1 से 50 तक 25 का पहाड़ा देखूंगा मैं, 25 का गुणक कितना आता है, फिर 1 से 50 तक मैं जाऊंगा 125 का गुणक देखूंगा, 125 में कुछ आ रहा है क्या संख्या, 125 फिर 250 ऐसा करके। अब उसको लिखेंगे कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो
1 से हमको 50 तक जाना है, ठीक है, 1 से हमको कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है। तो 1 से 50 तक अगर 5 का गुणक आप देखोगे तो क्या क्या आएगा 1 से 50 तक में, 5 धन 10 धन 15 धन 20, ऐसा ऐसा ये कहाँ तक जाएगा, 50 तक। ये कहाँ, ये किसकी बात हो गई, 1 से 50 तक 5 के गुणांकों की संख्या, ठीक है। उसके बाद अब किस में देखेंगे हम, 5 का खेल खत्म हो गया, आप देखेंगे 25 में, 1 से 50 तक 25 में क्या क्या आएगा, 25 का पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या क्या मिलेगा, 25 और 50, ठीक है, 25 और 50। उसके बाद फिर देखो 25 के बाद किसकी बारी आ रही है, 125। ये 3 स्टेप में ही खत्म हो जाता है, ये सब ऐसे आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, फिर भी अगर पूछ देगा मान के चलो, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, है ना। तो अब देखो 50 तक ही यहाँ खत्म हो गया, 2 अंकों वाली संख्या, 125 का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, तो मेरे को आगे अब नहीं बढ़ना है, ये यहीं पर खत्म हो गया अब, ठीक है। अब देखो ये एक श्रेणी बन रही है यहाँ पर 5, 10, 15, 20, जिसमें गैप है एक 5 का गैप है, ठीक है। सभी कोई भी 2 संख्या लो आप, इन सब में क्या होगा, 5 का गैप होगा, 5 का गैप है। इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी आपको नाम याद हो रहा होगा, जब आप स्कूल में पढ़े होंगे 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में पढ़े होंगे आप, ठीक है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब हम सीरीज हम हल करना जानते हैं, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे इसका अंतिम पद L इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L मतलब लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम पद, जैसे यहाँ 5 से कहाँ तक गया, 50 तक। अब इसको पूरा जोड़ते तो नहीं रहेंगे, है ना, कहीं यहाँ चलो आप जोड़ भी लोगे, लेकिन और अगर बहुत लंबा गेप आ गया तो वहाँ पर दिक्कत होगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अंतिम पद इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया आपका अंतिम पद, ये हो गया A मतलब आपका प्रथम पद, मतलब A बराबर हो गया आपका 5, N मतलब यहाँ पदों की संख्या है, D को बोलते हैं आप सार्वंतर, ठीक है। D को आप क्या बोलते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब 2 क्रमागत पद, जो 2 क्रमागत पद होते हैं उनका अंतर, जैसे 10 और 15 इनका अंतर कितना है, 5, तो D का मान कितना हो जाएगा, 5। वैसे ही अगर इसका सम निकालना है तो सम क्या होता है आपका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या, ठीक है। और मुझको अभी क्या निकालना है, यहाँ पर यही चीज निकालना है, मुझको क्या निकालना है, यहाँ पर सम निकालना है। तो सम यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर पुट करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये वाले श्रेणी का सम। तो प्रथम पद हो गया 5 धन अंतिम पद हो गया 50 बटे 2 गुणित पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। ये क्या है, एक 5 का पहाड़ा ही है, ठीक है ना, ये क्या है, 5 का पहाड़ा है। तो 5 का पहाड़ा आपका कहाँ तक गया है, 50 तक गया है। इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, मतलब इसमें कितने पद हैं, 10 पद हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। प्लस इसको आप आसानी से जोड़ सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 75। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया, 55 गुणित 5 धन 75। अब 55 गुणित 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 पंचे 25 का 5, हासिल है 2, 5 पंचे 25, 26 और 27, ये हो गया 275 प्लस 75। देखो सेम चीज आया कि नहीं, इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 350। यही क्या होगा आपका नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें समझाने का था। अगर ये आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा ये, और इतना आपके पास समय नहीं रहेगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये समांतर श्रेणी का कुछ फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आगे भी काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आपको एक श्रेणी दी गई है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है मतलब आपको ये देखना है कि उसमें 2 और 5 में सबसे कम कौन आ रहा है और कितनी बार आ रहा है, ठीक है। जो भी सबसे कम बार आएगा वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस। अब इसमें पता है आपको सबसे कम 5 आएगा, ठीक है। तो 5 का घात, सब में घात लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो हमको क्या करना है, 5 के घात को कैलकुलेट करना है, उसका योग करना है।
तो इसके लिए क्या किए अपन, जो भी संख्या दी हुई है 1 से 50 तक, तो 5 की घात n के फॉर्म में हम इस टाइप से एक सीरीज फिट करेंगे। पहले 5 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 25 का, फिर 125 का, ठीक है। उससे आगे आपको नहीं पूछेगा, उतना लेंदी नहीं देता, ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़े आप 1 से 50 तक, तो क्या क्या मिलेगा आपको, 5, 10, 15 ऐसा जाएगा 50 तक। फिर 5 के बाद 25 में देखोगे तो 25 और 50 मिलेगा, ठीक है। इनका योग निकालेंगे आप। योग निकालने के लिए ये आपको समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला बता चुका हूँ मैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई है, 10। अगर आपको पदों की संख्या ऐसे निकालने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो L इज इक्वल टू क्या है अपना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर n की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस a बटे d इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस a बटे d प्लस 1। अब इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पदों की संख्या निकालता हूँ, इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो n बराबर क्या हो जाएगा अपना, L मतलब लास्ट डिजिट क्या है अपना 50, तो 50 ऋण a मतलब प्रथम पद क्या है 5, यहाँ 5 रखूंगा। d मतलब सार्वंतर, मतलब दो क्रमागत पदों का गैप, इन दोनों का गैप कितना है, 5 का है, तो इसको यहाँ पर रख दिया 5 प्लस 1। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 45 बटे 5 धन 1, ये कटा 9 बार में, तो n बराबर कितना आ गया, 9 और 1 10, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 10। ये आगे बहुत काम आने वाला है आपका ये सब सीरीज, ठीक है। AP सीरीज, GP सीरीज, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, तो अभी एक थोड़ा सा इसका हिंट दे दिया हूँ आपको, है ना। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसी को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं 75 की घात 75, ठीक है। इसमें हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से 75 में पहले आप 5 का टेबल पढ़ोगे, ठीक है। तो 1 से 75 में 5 के टेबल में क्या आएगा आपका, 5, 10 ऐसा ऐसा करके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 75, ठीक है। ये हो गया आपका एक समांतर श्रेणी या एक सीरीज हो गया आपका, ठीक है। वैसे ही अब 1 से 75 में 5 का टेबल पढ़ लिए, अब किसकी बारी आएगी, 5 की घात 2 मतलब 25 की बारी आएगी। तो 1 से 75 में 25 का टेबल पढ़ोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 संख्याएं मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी, 25, 50 और 75। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो इसका योग तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों 75 दूनी ये कितना हो जाएगा, 150। लेकिन यहाँ पर अब इसको जोड़ते नहीं रहेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर और लिख देता हूँ एक बार, सम इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। तो a प्लस एल, ए हो गया आपका 5, ठीक है। तो 5 प्लस एल मतलब लास्ट डिजिट 75 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पदों की संख्या। 5 का टेबल है भाई, कहाँ तक गया है, 75 तक। इस 75 को आप 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 15, मतलब इसमें कितने पद हैं, 15 पद,
ठीक है। इसको आप जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80/2, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 40 गुणित 15 धन 150। तो ये कितना हो जाएगा 15 चौक 60, ये हो गया 600 धन 150, तो ये कितना हो जाएगा 750। ठीक है, तो इसमें आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 750 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अभी तक पेपर में मैंने नहीं देखा है इस टाइप का पैटर्न या इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आपके सीजी के एग्ज़ाम में नहीं देखा है, लेकिन अब पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है तो हो सकता है ये सब पूछ सकता है आपको, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे, है ना। रेड मार्कर है क्या? चलो ठीक है, इसी में कर लेते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में इसको और आगे बढ़ाते हैं। मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ 100 की घात 100। ठीक है, फिर से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 धन 10 धन 15, ऐसा ऐसा करके कहाँ तक जाएगा 100 तक। फिर 25 का देखेंगे तो 25 धन 50 धन 75 धन 100। ठीक है, 125 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सीरीज यहाँ 100 तक दिया हुआ है। ठीक है, फिर से इसमें इन सब का योग क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ कितनी होगी, 5 का सीरीज है, 100 तक गया है, 100 को आप 5 से ही भाग दे दो, 20 पद। ठीक है, ये यहाँ पर कट जाएगा 10 बार में। यहाँ इन सब का योग कितना हो जाएगा, पहले आया था 150, 150 में 100 और जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा आपका 250। तो ये कितना हो जाएगा आपका 105 गुणित 10 मतलब 1050 धन 250। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको जोड़ोगे तो सॉरी जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 1300। 1300 क्या होंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोग ऐसा अगर ऐसा कुछ देगा तो आप अब बना सकते हो। ठीक है, चलिए एक बच्चे का डाउट है, यहाँ 100 की जगह 130 होगा या 140 होगा तो कैसे करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 130 की घात 130 होगा। ठीक है, तो आपको टेबल वहीं तक लिखना है जहाँ तक आपका जाएगा। जैसे 5 में तो 130 तक जाएगा, लिख लेते हैं इसको 5 धन 15 धन, ये जाएगा आपका 130 तक तो जाएगा ही। उसके बाद देखिए 5 के बाद किसकी बारी आएगी, 25 की बारी। ठीक है, 1 से 130 तक 25 के टेबल में आपका क्या क्या आएगा, तो क्या क्या आएगा भाई 25 धन 50 धन 75 धन 100 धन 125। ठीक है, यहाँ तक आएगा। उसके बाद 125 आएगा कि नहीं आएगा, 1 से 130 के बीच 125 एक बार आएगा, तो यहाँ पर एक बार और मैं क्या जोड़ूंगा 125। ठीक है, अब सिंपल है, खत्म हो गया यहीं पर क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं सबको? फिर से आप इसका देखो सम निकालोगे, सम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 इंटू पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए इसको आप डिवाइड कर दो 5 से ही, क्योंकि 5 का टेबल है, तो ये 5 दूनी 10 5 छक्के 30 प्लस यहाँ पर भी अगर आप लगाओगे ये भी क्या है 25 का एक टेबल है। ठीक है ना, 25 का पहाड़ा आप पढ़े हो तो ये सब आपको मिला हुआ है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें दो पदों के बीच गैप कितने का है 25 का। यहाँ पर भी अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद
प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या। कितने पद हैं देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको भी 25 से भाग दे के देखो 5 आएगा, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 5 प्लस 125 एक ही है वो जुड़ जाएगा ऐसा ही। इसको आप काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा 13 बार में। ये कितना हो जाएगा 135 गुणित 13 धन, यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 150 बटे 2 गुणित 5 धन 125। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 13 पंचे कितना हो जाएगा, 13 पंचे 65, 65 का क्या हो जाएगा 5, 6 बचा, 13 तिया 39, 39 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 45, 45 के यहाँ 5 लिखोगे, फिर कितना बचा 4, 13 एकम 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, तो इसका कितना मिल गया 1755 प्लस इसको जब आप काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा 75 बार में। ठीक है, 75 को 5 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 5 पंचे 25 का 5, हंसी लाई 2, 5 सत्ते 35, 36 और 37, 375 प्लस 125। तो अब ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 75 25 ये 100 हो गया, 300 400 ये 500 तो ऐसी हो गया। ठीक है, 500 हो गया और 1755 में आप 500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 मतलब 2255। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 2255 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब क्लियर है डाउट। अगर इस टाइप का अगर कुछ दे दिया भाई, टेबल आपका वहीं तक पढ़ना है जहां तक वो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 160 दे देता, ठीक है 160 दे देता तो क्या होता, 5 के टेबल में 160 तक तो जाता ही। ठीक है, उसके बाद फिर 25 के टेबल में जाता 150 तक, फिर 125 का टेबल पढ़ते तो 125 के टेबल में केवल एक ही आता 125। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा दिया रहता 59 की पावर 59, तो क्या करते, बहुत इजी है, बस जहाँ तक आपका पहाड़ा जाएगा वहाँ तक कीजिए, 1 से 59 तक क्या हो जाएगा 5 10 15 और ये कहाँ तक जाएगा 59 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि 59 5 से डिवाइड नहीं होता, तो कहाँ तक जाएगा ये 55 तक। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा 55 तक। 5 के बाद फिर किस में आओगे आप 25 में आओगे, तो 25 में क्या क्या आ जाएगा आपका 25 और 50, ये दो संख्याएं आएंगी। ठीक है ना, उसके आगे तो जाएगा नहीं, फिर बस कुछ नहीं है, ख़त्म है क्वेश्चन। इसमें आप वही फॉर्मूला लगाओगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या, ये 11 हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो गया 75। यहाँ पर देखो 55 और 5 कितना हो गया 60, 60 में 2 का भाग दोगे तो कितना मिलेगा 30, ये कितना हो जाएगा 330 धन 75, 330 और 75 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 405। ये हो गया आपका नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, इसमें मान लीजिए यहाँ एक आप बना के देखिए। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए 98 की घात 98, 98 की पावर 98, इसको बना के देखिए आप लोग कितना आता है, 1 मिनट में बन जाना चाहिए। एक ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इसी में कर लीजिए 139 की पावर 139,
तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखिए, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ। पहले वाले का आंसर आ जाएगा 1100, इसका आंसर आएगा 1100, और सेकेंड वाले का आंसर आ जाएगा आपका 2390, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ, तो ये आपसे बन जाना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं जी टाइप, है ना। इसमें क्या होगा, अभी आप जो सीरीज देखे थे इस टाइप का था, 1 की घात 1 गुणित 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 3, जो संख्या थी वही उसका घात था, ठीक है। और वो कहीं तक भी जा रहा था, जैसे 50, 75, 100, जहाँ तक भी दिया था वो, है ना। अब ये थोड़ा उल्टा रहेगा, तो कुछ नहीं है, वो भी जैसे पहले बन रहा था वैसे ही बनेगा। फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ मैं, है ना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, 1 की घात 50 गुणित 2 की घात 49 गुणित, ये जैसे कि गया आपका, मान लीजिए 50 की घात 1 तक गया, ठीक है। मान लीजिए 50 की घात 1 तक गया ये। इसमें भी हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। इसमें हमको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सिंपल सा है, देखो 2 और 5 के अगर देखेंगे हम, 2 और इस सीरीज में 2 और 5 में सबसे ज़्यादा क्या आएगा, सिंपल सी बात है 5 आएगा। इतने सारे क्वेश्चन अभी तक कर चुके हो, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 5 की घात फाइंड करनी है, ठीक है। 5 यहाँ पर कितनी बार आया है, जितने बार भी यहाँ पर 5 आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हमको एक सीरीज बनाना पड़ेगा। अब उसमें क्या था, लाइन से नंबर दिया रहता था, हम बना देते थे एक सीरीज। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा दे दिया है हमको, घात उल्टा दे दिया है। तो क्या करना है, इसमें देखो एक कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो 1 की घात 50 है, इसको अगर मैं योग करूँगा तो कितना होगा 51, इसको अगर मैं योग करूँगा तो कितना होगा 51। वैसे ही लास्ट में जाता हूँ, इसको अगर मैं योग करूँगा तो कितना होगा 51, ठीक है। तो सभी में कॉमन फैक्टर क्या है अपना, योग क्या हो रहा है, आधार और घात का कितना हो रहा है 51। ये चीज़ एक पता चल गया मेरे को, है ना। अब ये चीज़ अगर पता चल गया तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो टेबल लिखता था वो तो मैं लिखूँगा ही, ठीक है। 5 से स्टार्ट करूँगा, 5, 10, ये कहाँ तक जाएगा 50 तक, ठीक है। अभी घात नहीं लगा रहा हूँ। 5 के बाद किसकी बारी आएगी, 25 की, तो 25 और क्या हो जाएगा अपना 50, है ना। 25 गुणित क्या हो जाएगा 50। ये ऐसा मैं क्या कर दिया, इसका टेबल बना दिया है कभी। अब लेकिन इसमें घात क्या होगा, अभी मैं आधार का टेबल बना रहा हूँ, है ना, इसलिए यहाँ पर मैं प्लस का साइन नहीं लगाया हूँ। अभी मैं आधार को लिया हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें मैं क्या करता था, डायरेक्ट घात को लिखता था, इसलिए उसमें मैं प्लस का साइन बनाता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने आधार यहाँ पर डिसाइड कर लिया 5 के टेबल में। इससे पहले क्वेश्चन में क्या रहता था, जैसे 5 था तो 5 की घात 5 ही रहता था, 10 है तो 10 की घात 10 ही रहता था। इसलिए ये सब क्या होता था, मैं वहाँ पर उसके घात को लिखता था, और हमको घातों का योग चाहिए नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, ठीक है। तो घातों का योग चाहिए रहता था, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता था, प्लस प्लस लिखता था। अभी यहाँ पर मैं घात नहीं लिखा हूँ, अभी मैं क्या लिखा हूँ, आधार को लिखा हूँ। अब मैं इसमें घात लगाऊंगा। तो घात लगाने के लिए देखो कॉमन फैक्टर क्या है, आधार और घात का योग 51 है। मतलब अगर यहाँ पर 5 है, ठीक है, अगर यहाँ पर 5 है तो इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी 46, ठीक है। इसकी घात कितनी हो जाएगी 46। वैसे ही देखो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर इसका घात क्या होगा, टोटल हमारे पास पता है 51 है, तो 51 में आप 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर
41। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 है। ठीक है, तो 50 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 51 के लिए यहाँ घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे एक और पहले का संख्या लेता हूँ, क्या आएगा, 45। ठीक है, 45 में कितना जोड़ोगे तो 51 होगा, 6 जोड़ूंगा तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखो 25 में 25 जोड़ोगे 50 होगा, मतलब यहाँ पर घात कितना हो जाएगा 51 के लिए, 26, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। अब इन सब का घात देखो, अगर मैं यहाँ पर इसको देखूंगा, जैसे यहाँ देखो दो संख्याएं देखो, यहाँ 46 है और 41 है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। 6 है और 1 है, यहाँ भी अंतर कितने का है, 5 का है। मतलब यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, अंतर समान आ रहा है, मतलब फिर से यहाँ पर घातों का क्या बनेगा, एक समांतर श्रेणी बनेगा। अब मैं यहाँ पर इन घातों को लिखूंगा। ठीक है, इस साइड से चालू करता हूँ, जैसे 1 6, ठीक है, 1 + 6 प्लस अगली संख्या क्या होगी, 5 का गैप है, इसलिए 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, प्लस ये कहाँ तक जा रहा है आपका, यहाँ तक, कहाँ तक, 46 तक। तो ये एक समांतर श्रेणी मिल गई मुझको। वैसे यहाँ पर घात कितना है, इसको तो आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो, 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27, है ना। अब देखो यहाँ पर मैं समांतर श्रेणी लगाऊंगा तो इन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या। ठीक है, अब पदों की संख्या निकालना है आपको, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, इसके ऊपर से। यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो इसमें चले जाइए, ये आया कहाँ से, यहीं से आया है। 5 10 15, 5 का ही टेबल है, कहाँ तक गया, 50 तक। 50 को 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 10। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। कन्फ्यूजन है तो मैं आपको ये भी फॉर्मूला बता चुका हूँ, L = A + n - 1 × D। यहाँ से भी आप n का वैल्यू निकाल सकते हो, 10 ही आएगा। ठीक है, ये सब जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो गया, 27। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये 5 बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 47 × 5 + 27। ये कितना हो जाएगा, 5 7 35 का 5, 8 × 3 5 × 20 और 3 23। ये हो गया 235 धन 27। 235 और 27 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 250, और ये हो जाएगा 7 5 12, ये हो जाएगा 262। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें, 262 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, बस पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ नया नहीं है, बस इसमें घात जो है जो अंतिम नंबर है वहां से आपका घात चालू कर दिया, उल्टे सीरीज में चालू कर दिया, है ना। तो पहले बस आपको एक सीरीज बनाना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर आपको बता दिया हूं कि इनका योग जो है सबका सेम है। अच्छा, इसी में चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1 की घात 75 गुणित 2 की घात 74 गुणित 3 की घात 73 गुणित, जाते हैं इसमें 75 की घात 1 तक। ठीक है, फिर से देखिए आधार और घात का योगफल कितना है, 75 और 1 76, 74 और 2 76, 73 और 3 76। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, 75 तक। 75 की घात कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, 75 और 1 कितना हो गया, 76। इसमें भी हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। स्टार्ट करते हैं 5 के सीरीज से स्टार्ट करेंगे पहले, तो क्या क्या आएगा, 5 10 15, सॉरी 5 गुणित 10 गुणित 15, ये कहाँ तक जाएगा, 70 गुणित 75। ये हो गया एक सीरीज। फिर 25 में जाएंगे तो क्या क्या आएगा, 25 गुणित 50 गुणित 75। ठीक है, 125 में तो नहीं जाएगा, ये 75 में ही सीरीज अपना खत्म हो गया है। अब देखेंगे इसका घात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 75 टोटल अपना 76 हो रहा है,
सबको ऐड करोगे टोटल 76 हो रहा है, मतलब यहाँ 75 की घात तो एक ही रहेगा, 70 की घात यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। गैप आपको पता चल गया, फिर से 5 का गैप है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपको इसका घात क्या लगाएंगे कि दोनों का योग 76 हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की घात 71, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 5 की घात 71। वैसे ही 10 में आप क्या लगाओगे घात की 76 हो जाए। अब आपको गैप अगर पता है इसका, यहाँ देखो गैप आप फाइंड कर लिए, गैप कितने का है 5 का है, तो यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो 71 में आप 5 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 66, ठीक है ना। 10 और 66 को जोड़ के देखो कितना आएगा 76। अब बस बाकी लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीरीज आपको पता चल गया। वैसे ही यहाँ देखो 25 है, 25, 50 और 75, तो 75 की घात तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 50 है, 76 के लिए अपने को कितना चाहिए 26, ठीक है। 76 के लिए कितना चाहिए अपने को 26, तो 50 की घात क्या हो गया 26। 25 है, 25 की घात क्या होगी कि 76 आ जाएगा। 25 में आप 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका ये 75, और एक मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका घात 51, ठीक है। 25 की घात क्या हो गई 51। अब अपन सीरीज बनाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1, अब सबके घात को मैं जोड़ूंगा, 1 + 6 प्लस क्या मिला है 66 प्लस 71, ये एक सीरीज हुआ, प्लस 51 + 26 + 1, ये एक सीरीज मिला है ना। तो यहाँ पर इनका योग कितना हो जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित पदों की संख्या। पदों की संख्या ये सीरीज कहाँ से आया, यहाँ से आया है। ये 5 का टेबल है, वो भी कहाँ तक है 75 तक है, तो 75 को 5 से भाग दूंगा तो पदों की संख्या निकल जाएगी, वो कितना होगा 15, ठीक है। धन इन सब को जब आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है, और 5 2 7, 78। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 71 + 1 कितना हो जाएगा 72, 72 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 36 × 15 + 78। 15 से आप इसको गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 15 छक्के 90 का 0, हासिल लाई 9, 15 × 45, 45 में जब आप 9 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 45 और 9 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 54, तो ये हो गया 540 धन 78। 540 और 78 को जब आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 600, ये हो गया 618 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये 2 पैटर्न थे इसमें नंबर ऑफ जीरोस में, ऐसा तो पूछा नहीं जाता, लेकिन अब पैटर्न बदल रहा है इसलिए इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग कीजिएगा इसको। क्या बोल रहे हैं, अच्छा राइट साइड में लिखे हैं वो नहीं दिख रहा है, अच्छा कट गया है, चल फिर से लिख देते हैं इसको। तो लिखने की क्या ज़रूरत है, वो तो अब याद हो जाना चाहिए आपको। सम इज इक्वल टू लिखे थे a + l / 2 इंटू एन, एन क्या है पदों की संख्या है ना, l = a + n - 1 इंटू d।
ये 2 फॉर्मूला लिखा था मैंने। चलो इसी में एक होमवर्क देता हूँ आपको। जैसे कि 1 की घात 125 गुणित 2 की घात 124 गुणित ये जाएगा आपका 125 की घात 1 तक। पहला क्वेश्चन ये हुआ। इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। एक और लिख लीजिए, 1 की घात 55 गुणित 2 की घात 54 गुणित 55 की घात 1। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, है ना। तो फाइंड करके देखिए आप कितना आता है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको होमवर्क है आपके लिए, है ना। चलो सेकेंड वाला तो बन ही जाएगा, आसान है सबसे, है ना। सेकेंड वाले का आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 323। इसको मैं आपको बस इसका पहला स्टेप बता देता हूँ पहले वाले क्वेश्चन का, बाकी उसको आपको हल करना है। देखो हमको 5 कितने बार आया वो फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 का घात कितना है, तो 5 का टेबल पहले पढ़ता हूँ। 5, 10, ये कहाँ तक जाएगा, पहले 125 तक। ठीक है, अब यहाँ पर 5 की घात क्या होगी, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 126। तो यहाँ पर 5 की घात क्या हो जाएगी, 121। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ आगे, 120 गुणित 125। यहाँ पर 125 की घात 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पर 120 की घात क्या हो जाएगी, टोटल 126 है तो 120 का घात 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे किस में देखना है हमको, 5 तो लिख लिए, अब देखेंगे 25 का। तो 25 गुणित 50 गुणित 75 गुणित 100 गुणित 125 तक जाएगा वो। ठीक है, प्लस अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए 25 के बाद किसके बारी आएगी, 125 की। ठीक है, 5 के घात n की घात n के फॉर्मेट में n बराबर 1 2 3 रखेंगे यहाँ पर, है ना। 1 2 3 4 जो भी है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है उससे क्वेश्चन। तो 5 का टेबल हम बना लिए, 25 का बना लिए। अब 125 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा क्योंकि 125 तक ही गया है। तो 125 भी हमारा यहाँ पर एक बार आएगा। और 125 का घात आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल हो रहा है 126, तो 125 का घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। वैसे ही आप इसका घात आप निकालिएगा इन सब का और उनका योग कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सीरीज क्या बनेगा, 1 + 6 प्लस ये जाएगा आपका लास्ट में क्या है, 121। तो ये एक सीरीज बना आपका। वैसा ही यहाँ पर एक सीरीज बनेगा, इसका घात आप निकालिएगा, सीरीज आप खुद बनाइएगा। और यहाँ पर इसका घात क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो लास्ट में 1 और ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है आपका ये आएगा आपका 1781। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में ये जो नंबर ऑफ जीरोस है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अभी जितना बताए हैं, इससे पहले जितना बताए हैं उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अगली क्लास में इसको हम ख़त्म कर देंगे।